जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के टॉप 30 हिंदी के क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश का हिंदी का अध्ययन पूरा कवर करेंगे। आज इस वीडियो में याद रखना, ये वही प्रश्न है जो पीईटी लेवल के हैं और आपको बता दें कि 10 से 12 मिनट की इस सुपरफास्ट वीडियो में हम आपकी पूरी हिंदी के क्वेश्चन को जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको कवर करने वाले हैं। आइए अब बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण है? आपका ऑप्शन है ए, वह तेज दौड़ता है, बी, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, सी, वह घर गया, या डी, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आओ बैठो किस प्रकार का वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए, विध्यात्मक, बी, प्रश्नवाचक, सी, आज्ञावाचक, या डी, विस्मयादिबोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आज्ञार्थक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विद्या शब्द किस लिंग का है? आपका ऑप्शन है ए, पुल्लिंग, बी, स्त्रीलिंग, सी, उभयलिंग, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। चलिए अगले प्रश्न है। उपकार का विलोम शब्द है? आपके ऑप्शन है ए, उपकारक, बी, अपकार, सी, कृतज्ञ, या डी, दया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकार। अगला प्रश्न है, कै वर्ण किस वर्ग का है? आपके ऑप्शन है ए, कंठ्य, बी, तालव्य, सी, दंत्य, या डी, औष्ट्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राम ने सीता को फूल दिया, वाक्य में फूल कौन सा कारक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए, करण, बी, संप्रदान, सी, कर्म, या डी, आपादान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन है ए, नी, बी, निर, या सी, मैं, या डी, ले। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जिन्होंने पुस्तक पढ़ी, यह किस प्रकार का उपवाक्य है? आपके ऑप्शन है ए, संज्ञा उपवाक्य, बी, विशेषण उपवाक्य, सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या डी, संयोजक उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तेजी से दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन है ए, सकर्मक, बी, अकर्मक, सी, भाववाचक, या डी, अपूर्ण क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सुख दुख किस प्रकार का समास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए, द्वंद्व, बी, कर्मधारय, सी, बहुव्रीहि, या डी, अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। नयन का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, चक्षु, बी, लोचन, सी, कर, या डी, नेत्र। तो इसमें ये तीनों है, चक्षु, लोचन, नेत्र, तो नयन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उठना किस धातु से बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए, उस धातु, बी, उत्पधातु, सी, उथ धातु, या डी, उपधातु।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्ण धातु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कबीर किस भाषा के कवि थे? आपके ऑप्शन है ए ब्रज, बी अवधी, सी सधुक्कड़ी या डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सधुक्कड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है गगन का अर्थ है ए धरती, बी आकाश, सी पर्वत या डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अतिथि का विलोम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए मेजबान, बी स्थाई, सी मालिक या डी गृहस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थाई। अगला प्रश्न है विद्या शब्द का लिंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है कठिन का विलोम है, इसका ऑप्शन है ए सहज, बी सरल, सी सुलभ या डी उपयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। अगला प्रश्न है सरस्वती किसकी देवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। अगला प्रश्न है पढ़ाई का संज्ञा रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए पढ़ाई करना, बी शिक्षा, सी अध्ययन या डी ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुत्री का पर्यायवाची है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्या। अगला प्रश्न है हंस का विलोम है, आपके ऑप्शन है ए बगुला, बी कौआ, सी चील या डी मयूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बगुला। अगला प्रश्न है अमर का विलोम है, आपके ऑप्शन है ए मृत्यु, बी मरणशील, सी नश्वर या डी मृत्युमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नश्वर। अगला प्रश्न है विद्युत का पर्यायवाची है, आपके ऑप्शन है ए बिजली, बी ज्योति, सी तेज या डी अग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजली। अगला प्रश्न है सूर्यास्त का विलोम है, आपके ऑप्शन है ए सूर्योदय, बी रात्रि, सी संध्या या डी प्रभात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्योदय। अगला प्रश्न है मित्र का स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सखी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनपढ़ का विलोम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षित। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार का सही विलोम कौन सा है, आपके ऑप्शन है ए सदाचार, बी पवित्राचार, सी धर्माचार या डी सुशीलाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदाचार। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु का पर्याय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरखा। अगला प्रश्न है शिशु का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है, आपके ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी तुलसीदास या डी भवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदव्यास। तो ये थे वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के टॉप 30 क्वेश्चन जो मैंने आज की इस वीडियो में कराए हैं। ये हमारा पहला भाग है, अगला भाग आप कल इस चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।